अरे अर्जुन, यह सब भगवान का प्रकोप है। भगवान हमें मारना चाहते हैं, इसीलिए इतनी गर्मी है और बारिश नहीं हो रही है। और क्या कारण हो सकता है? नहीं चाचा, यह सब प्रकृति का प्रकोप है, न कि भगवान का। आप लोग और गांव के प्रधान की वजह से इस प्रकार का संकट आया है। अगर आप लोग जंगल का पेड़ काटने से रोका होता तो यह दिन आज हमें नहीं देखना पड़ता। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा? यह बात सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और आश्चर्य से भोला बोला, अरे अर्जुन, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि पेड़ पौधे काटने से बड़ी हानि होती है? पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस ले पाते हैं। अगर पेड़ न हो तो हमें ताजी हवा कहाँ से मिलेगी? और सिर्फ यही नहीं, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। अगर ज्यादा पेड़ कट जाए तो बारिश कम हो जाती है और सूखा पड़ जाता है। यही गलती आप लोग से हुआ है। कुछ साल पहले गाँव के अगल बगल पेड़ कट गए, इसीलिए सूखा पड़ा है और बारिश नहीं हो रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब से पेड़ कटे हैं तब से दिन पर दिन बरसात कम होती जा रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों को यह बात अच्छी लगी, लेकिन कुछ लोगों को मजाक लगा कि यह अर्जुन शहर से पढ़ लिख कर गाँव आया है, इसीलिए यह पेड़ पौधे के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि शहर में पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद प्रधान का एक और चालाकी सामने आती है। अर्जुन, गांव का प्रधान तो बस अपने फायदे की सोचने में लगा रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो किसी ठेकेदार के साथ मिलकर पानी का टैंकर ऊंचे दामों पर बेचना चाहता है। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। वह सोचने लगा कि इसी तरह रहा तो गांव लूट लिया जाएगा। इसी विचार से वह प्रधान के घर की ओर चल पड़ा। प्रधान जी नमस्ते। मैं ये क्या देख रहा हूँ कि गांव के लोग गर्मी से बेहाल हैं। नहर तालाब सूखे पड़े हैं, कुआं का भी पानी खत्म हो गया है और सरकारी लाभ जो गरीब किसान को मिलना चाहिए आप उन्हें नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, मैं कोई जादूगर थोड़ा ना हूँ। सरकार ने अभी तक पानी के टैंकर नहीं भेजे हैं। मैं क्या करूँ? जाओ इंतजार करो। प्रधान जी, आप अपनी ओर से भी कुछ क्यों नहीं करते? नहर तालाबों की सफाई में मजदूर लगा दें, नए नए पेड़ पौधे लगवा दें ताकि ऑक्सीजन मिले, बारिश हो। और मैंने सुना है कि आपने सारा जंगल कटवा दिए, इससे प्राकृतिक को हानि पहुंच रही है। जरा लोगों में जागरूकता फैलाए और गांव में सरकारी हैंडपंप लगवा देते जिससे गांव वालों को शुद्ध पानी मिल सके। और गांव के अगल बगल खाली जमीन पर पेड़ पौधे लगवा दे ताकि मानसून हमेशा मेंटेन रहे। तुम लोग गरीब के बच्चे 4 दिन क्या शहर में पढ़कर गांव में आ जाते हो और अपने को मंत्री समझ लेते हो और सभी को ज्ञान की बातें सिखाने लगते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं है? मैं लिखकर सरकार को भेज चुका हूँ, बस मंजूरी आ जाए तो काम शुरू हो जाएगा। अर्जुन को स्पष्ट दिख रहा था कि प्रधान जी कुछ करने के मूड में नहीं है। वह मायूस होकर वहाँ से लौट आया। कुछ दिन बाद गांव में एक वृद्ध साधु वासुदेव आए। वह पसीने से बेहाल थे। उनके चेहरे पर गहरा तेज और वाणी में अद्भुत शांति थी। वह इतनी तपती धूप में भी लोगों को अच्छी राह और लोगों को जागरूक करने के लिए गांव गांव में इतनी गर्मी में भी घूम रहे थे। वह सबसे पूछते फिर रहे थे, यहाँ का पानी इतना दूषित क्यों हो गया है? क्या मुझे साफ पानी मिल जाएगा क्या? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कंठ सूख सा गया है। अर्जुन ने जब साधु को देखा तो बातचीत की और पानी दिया। साधु ने कई जगहों की यात्रा की थी। वह जानते थे कि सूखा सिर्फ प्रकृति का कोप नहीं, मानव निर्मित समस्याओं का भी नतीजा है। बेटा, मैंने कई जगह देखा जहाँ लोग खुद मिलजुल कर जल स्रोतों की देखभाल करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। वहाँ सूखे में भी गुजर बसर हो जाता है। तुम्हें भी आपसी मतभेद भूलकर कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन बाबा, हमारे गांव का प्रधान कुछ नहीं कर रहा है। बिना प्रशासनिक सहयोग के कैसे हम कोई कदम उठा सकते हैं? बेटा, प्रशासन का सहयोग जरूरी है, पर अगर वह न भी मिले तो खुद का सहयोग बड़ा होता है। एकता और मेहनत से तुम गाँव वाले पेड़ लगा सकते हो। जब तक पेड़ नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर पेड़ लगा दोगे तो मानसून बनेगा और बारिश होगी। जब बारिश होगी तब यह तपन भी कम होगा और पानी की कमी भी खत्म हो जाएगी। साधु की यह बात सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। वह गांव वालों को समझाता है, देखो जोखन चाचा और रामू चाचा, आप सबको क्या लगता है कि हम कब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमारे पास पानी की समस्या बहुत है, बारिश भी नहीं हो रही है। हम सबको मिलकर जितना जंगल कटा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा पेड़ लगाना होगा, तभी हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। अरे अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है कि सारा बंजर जमीन पर पेड़ लगाना इतना आसान है? इतना सारा पेड़ लगाने में कितनी मेहनत और कितने दिन लगते हैं तुम्हें शायद मालूम नहीं है।
फिर पेड़ लगाकर क्या फायदा? पेड़ तो 1 साल बाद बढ़ेगा, तब तक हम गर्मी से मर जाएंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग मिलकर पेड़ लगा दिया तो आने वाली मानसून में थोड़ी बहुत बारिश तो होगी ही। अगर थोड़ा भी बारिश हो जाएगी तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। फिर अगले साल हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं होगी। फिर टाइम टाइम से बारिश होने लगेगी और मौसम ठंडा हो जाएगा। देखो अर्जुन, इतनी लंबी लंबी हाँकने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा। रामू और गांव वाले अर्जुन की बात को नहीं मानते हैं और अर्जुन की बात को मजाक में लेते हैं।